हेलो बच्चों, आपने इस टाइप की समीकरण कभी न कभी जरूर देखी होगी और इनको हल करने का तरीका भी आपने जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, उन तरीकों में से एक विधि का नाम है तो वज्र गुणन विधि। इस विधि से कोई भी दो रैखिक समीकरणों को हल करना बहुत ही आसान माना जाता है। तो इस वीडियो में हम इस विधि को समझने वाले हैं और इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप इस विधि को बहुत ही अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दो रैखिक समीकरण दे रखी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी रैखिक समीकरण है वो इसी रूप में होनी चाहिए, यानी कि बराबर के इधर 0 ही हमें रखना है, तभी ये विधि दोस्तों हम काम में ले सकेंगे। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने का मतलब है कि हमें x और y के मान निकालने हैं। x और y के मान निकालने के लिए हमें यह सूत्र यूज करना होगा, इसी को हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। इस सूत्र के अनुसार सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पर x लिखना है और इधर देखिए बराबर के इधर y लिखना है और बराबर के इधर हमेशा 1 लिखना है। ये हमेशा फिक्स है। जो भी चर होंगे, यहाँ पर x चर है तो इधर x लिखेंगे, यहाँ पर y है तो y ही लिखेंगे, z होता तो दोस्तों इसकी जगह z लिख देते। यहाँ पर हमेशा 1 ही आपको लिखना है। अब इसके बाद हमें बट्टा में क्या आएगा वो इनको देखना है। तो देखिए सबसे पहले x को देखेंगे, पर x के नीचे कौन कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, उनको देखने के लिए सबसे पहले दोनों में x वाले पद को एक बार हाथ से ढक लेना, यानी कि इनको अब हमें देखना नहीं। x के आगे हमें y और ये c1 लिखा है इधर y और इधर c2 वाले लिखे हुए। अब देखना है कि ये जो लिखे हुए हैं y के गुणांक, यानी कि यहाँ पर जो y वाला है इनके गुणा में क्या संख्या लिखी वो देखना निशान के साथ में। अगर कोई संख्या +2 लिखी तो +2 बोलेंगे, -2 लिखी तो -2 बोलेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो संख्या लिखी है इसको पकड़ना है और इसको दोस्तों ऐसे क्रॉस में गुणा करना है, यानी कि b1 इंटू c2 करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि b1 इंटू c2 लिखा हुआ है। फिर हमेशा इधर दोस्तों ये माइनस का निशान आएगा। फिर नीचे वाले लाइन में आ जाना है कि यहाँ पर b2 लिखा है, b2 के सामने जो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस में गुणा करेंगे तो वो c1 के साथ होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने b2 इंटू c1 लिखा है। ठीक इसी प्रकार अब हमें देखना है कि y के बट्टा में हर में क्या क्या संख्या आएगी। तो y के नीचे जब हम देख रहे हैं कि y के ऊपर हमें हाथ रख देना है, y की लाइन को क्रॉस कर देना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें y के जस्ट आगे जो संख्या है उसको पकड़ना है। यहाँ पर जस्ट आगे संख्या है c1, यानी कि c1 के साथ में ऐसे क्रॉस गुणा किसके साथ होगा दोस्तों, अब क्योंकि y वाला तो कट गया तो x वाले बचे, तो c1 का गुणा इनके साथ होगा a2 के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा है c1 इंटू a2। फिर c1 के जस्ट नीचे वाले लाइन में देखना है कि यहाँ पर c2 लिखा है, c2 का क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा दोस्तों यहाँ पर a1 के साथ ही होगा, तो इसलिए हमने लिखा c2 इंटू a1 और ये माइनस का फिक्स निशान दोस्तों आएगा। x और y के बाद हमें एक के नीचे क्या आएगा वो देखना है। अब एक के नीचे लिखना है तो दोस्तों हमें जो भी ये x और y के बिना जो संख्या लिखी है इनको हमें ढक देना है, यानी कि इनको अब देखने की जरूरत नहीं है। अब c1 के बाद संख्या यहाँ से वापस शुरू हो रही है x से, तो यानी कि अब यहाँ से हम संख्या को पकड़ेंगे a1 को। a1 के बाद हम किससे गुणा करेंगे दोस्तों, क्रॉस गुणा। इसके बाद तो दोस्तों b2 ही है, इसलिए हम a1 इंटू b2 लिखेंगे। फिर a1 के नीचे जो संख्या लिखी है a2 यहाँ पर देखना है और इसको क्रॉस गुणा करना है b1 के साथ, तो a2 इंटू b1। तो इस तरह से दोस्तों ये वज्र गुणा विधि है। इसको हम बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन से सीख सकते हैं। आइए मेरे साथ इस वीडियो अंत तक जरूर बने रहें। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 को हमें हल करना है। हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि है वज्र गुणन। हम इसी विधि से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हल करने का मतलब x और y के मान निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बराबर में इधर 0 है कि नहीं। बिल्कुल दोस्तों यहाँ बराबर में 0 है, इसलिए जो हमने जो सूत्र लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही ये समीकरण दे रखी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें x ऐसे लिखना है। अब जब हम x का लिख रहे हैं तो x वाली जो लाइन है इनको काट देंगे, मतलब यहाँ पर हाथ रखना है, इनको देखने की जरूरत नहीं है। x के आगे जो भी संख्या लिखी है आप देख रहे हैं यहाँ पर +3 लिखा है, +3 का गुणा करेंगे ऐसे क्रॉस, तो 3 इंटू 12 से गुणा करेंगे। ये कोष्टक में लिख देते हैं, एक बार माइनस लगा देते हैं। आगे 3 के नीचे जो भी संख्या लिखी है +2, तो +2 का गुणा करेंगे ऐसे क्रॉस में, तो इधर लिखा है 13, तो 2 का गुणा करेंगे 13। बराबर में इधर आएगा y, तो y के नीचे संख्या लिखनी है तो y वाले को हम ढक देंगे। y वाले संख्या को एक बार ढक लेते हैं। अब y के जस्ट आगे जो संख्या वहां से हमें शुरू करना है। आप देख रहे हैं कि 13 लिखा है, तो 13 का गुणा करेंगे ऐसे क्रॉस में 3 के साथ। 13 इंटू हम 3 लिखेंगे, ब्रैकेट माइनस लगाएंगे। 13 के नीचे जो संख्या लिखी है वही से हमें शुरू करना है। 12 का गुणा करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हमें क्रॉस गुणा ही करना है, इसलिए दोस्तों इस विधि का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दोस्तों बराबर में इधर 1 लिखना है
अब एक के नीचे लिखने के लिए जो x और y के बिना जो संख्या है यानी कि अचर कांस्टेंट संख्या है, अब की बार हमें उनको ढकना है। जैसे यहाँ पर x और y के बिना यही है, इनको ढक लेते हैं। अब इसके आगे संख्या हमें देखनी है। आगे आप बोलोगे 0 है, लेकिन 0 नहीं देखना है, वापिस ऐसे बैक साइड में जाना है, यानी कि यहाँ से हमें शुरू करना है x से। तो पहली संख्या यहाँ पर है 2, 2 का आप क्रॉस गुणा करेंगे यहाँ पर नीचे, तो 2 इंटू 2 ही है, माइनस लगाएंगे। अब इसके नीचे संख्या ये है, अब यहाँ से हम देखेंगे और इसका क्रॉस गुणा करेंगे 3 के साथ, यानी कि 3 इंटू 3। अब इनको हम सॉल्व करते हैं x बट्टा में 3 का 12 से गुणा करेंगे तो इधर आएगा 36, माइनस 2 का 13 से गुणा करेंगे तो 26, बराबर में y लिखेंगे, बट्टा में 13 का गुणा 3 से किया तो 39, माइनस 12 इंटू 2 किया तो 24, बराबर 1/2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू 3 9। अब हम इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 36 माइनस 26 10, बराबर y अपॉन 39 माइनस 24 किया तो इधर आएगा 15, इक्वल टू 1/4 माइनस 9 किया तो माइनस के 5। अब आगे हमें x और y का मान निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, x का मान निकालना है तो x और ये जो बिना x y वाला इनको एक साथ में रख देते हैं, यानी कि x बट्टा 10 बराबर में 1 बट्टा माइनस के 5। इनको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। अब x का मान निकालने के लिए इनका क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को इधर गुणा में भेजते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10 अपॉन माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन माइनस 5 यानी कि माइनस के 2, x का मान आ गया माइनस के 2। अब हमें y का मान निकालना है, तो y को इसके साथ दोस्तों रखेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि y बट्टा 15 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 5। अब ठीक इसी प्रकार 15 को इधर गुणा करेंगे 1 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू 1 इंटू 15 अपॉन माइनस का 5। अब 15 इंटू 1 करेंगे, 15 बट्टा माइनस 5 आएगा और इनको भाग देंगे तो माइनस का 3। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि x का मान तो आ गया है माइनस का 2 और y का मान आ गया है माइनस का 3। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 2, 5x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 19 और 3x प्लस y इक्वल टू माइनस 18 लिखा है, इनको हमें हल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समीकरण जो लिखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, यानी कि बराबर में 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 0 नहीं है, तो 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 19 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर माइनस 18 को लेकर आएंगे तो भी इधर भी 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम समीकरणों को थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, तो 5x माइनस 2y माइनस 19 इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का 19 हो गया और बराबर में आ गया 0। इसी प्रकार नीचे 3x प्लस y माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 बराबर में आ गया 0। अब बराबर में 0 आने के बाद ठीक वही हमें तरीका अपनाना है, इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y और इधर लिखेंगे 1। अब हमें x का जब मान निकालना है तो x के ये ढक लेंगे, इनके आगे जो संख्या लिखी है वहां से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस गुणा करना है। यहाँ पर देख सकते हैं x के आगे ये जस्ट संख्या लिखी है माइनस का 2, माइनस 2 का गुणा करेंगे प्लस 18 से, तो माइनस 2 इंटू हम लिखेंगे प्लस 18। निशान के साथ दोस्तों हमेशा लेना है आपको, इधर लगाएंगे माइनस का निशान। अब इसके जस्ट नीचे आप संख्या देख रहे हैं ये वाली है, आप बोलोगे इधर कोई संख्या नहीं, तो प्लस 1 दोस्तों हम मान सकते हैं, तो प्लस 1 इंटू इधर गुणा करेंगे 19 के साथ, प्लस 1 इंटू करेंगे 19। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब x के मानों को गुणा कर लिया हमने, अब हम करेंगे y के मानों को गुणा करेंगे। y के मानों को गुणा करना है, y के मान को ढक लेते हैं। अब यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट संख्या है 19, 19 का गुणा करेंगे ठीक इसके साथ 3 के साथ, तो हम लिखेंगे 19 इंटू 3, माइनस लगाएंगे, फिर 19 के नीचे ये संख्या 18, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 18 इंटू हम लिखेंगे 5। फिर 1 के नीचे संख्या लिखनी है, तो 1 का मतलब अब जो कांस्टेंट है उनको हम ढकेंगे, बाकी को आपस में ऐसे गुणा करेंगे, तो इनको हम ढक लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे 5 से, तो 5 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर 1 के साथ, तो 5 इंटू 1 लिखेंगे, माइनस नेक्स्ट संख्या हम 3 से करेंगे, 3 का गुणा करेंगे माइनस के 2 के साथ, तो 3 इंटू हम लिखेंगे माइनस का 2, माइनस 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब हमें x के नीचे इनको सॉल्व करके लिखना है, माइनस 2 इंटू 18 माइनस के 36 माइनस के 19 इक्वल टू y अपॉन इधर आएगा 57 माइनस 18 इंटू 5 90 इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस के 6, और पहले से दोस्तों बाहर माइनस है तो इधर हो गया प्लस 6। अब इनको सॉल्व करके लिखेंगे, माइनस 36 माइनस 19 माइनस 55 इक्वल टू y अपॉन माइनस 90 यानी कि माइनस के 33
इक्वल टू 1/5 + 6 होते हैं प्लस के 11। अब हमें x का मान निकालने के लिए इसको और इसको साथ में लिखेंगे और y का मान निकालने के लिए y और इसको साथ में लिखेंगे। तो x/-55 इक्वल टू हम लिखेंगे 1/11 और y का मान निकालने के लिए y/-33 इक्वल टू 1/11 लिखेंगे। अब इनको सॉल्व करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा -55 को इधर भेजेंगे तो 1 × -55 होगा -55/11। x इक्वल टू 55 में 11 का भाग देंगे तो 5, यानी कि x का मान आ गया -5। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर -33 को इधर भेजेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -33/11। 33 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 3, ये माइनस ऐसे कैसे, यानी कि y का मान आ गया -3। तो इसका मतलब x का मान आ गया -5 और y का मान आ गया -3। यही दोस्तों इस समीकरण का हल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विधि बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ गई होगी। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आज के बाद आप इस विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत करें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।